सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो सबसे पहली बात, भारत माता की जय। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 211 से लेके 10 क्वेश्चन यानी 220 तक। तो इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हो तो लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अभी लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करने को बनता है। तो और एक बात है आपका कि डिप्लोमा एकेडमी आपका सेमेस्टर का क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है। अब जो है आपका डे टू डे के क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। और है क्या कि अभी तक जो है आपके स्टूडेंट डे टू डे के लिए बहुत कोई बोल चुके हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी यदि चाहते हो डे टू डे का क्लासेस के लिए, तो नीचे जाइए और कमेंट में लिखिए डी टू डी डी टू डी डी टू डी। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट लिखेंगे, इसका मतलब कि वो जो डी टू डी का आपका वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही जल्दी आपका आ जाएगा। और एक काम कीजिए, यदि आप इस चैनल से नए हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ना जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, ताकि डिप्लोमा एकेडमी 1000 का टारगेट लिया हुआ है। यदि हम लोग 1000 पहुंच जाते हैं तो यूट्यूब अपने को लाइव क्लासेस लेने का परमिशन दे देगा। तो ज़रा सा सपोर्ट कीजिए और 1000 जल्दी से पहुंचने में हेल्प कीजिए। हम लोग तो लगे हुए हैं और आप भी इस मिशन में शामिल हो जाइए। और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 211 पे बोल क्या रहा है? 211 पे बोल रहा है आपका, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कट ऑफ। तो देखिए, हम लोग डीजल साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो डीजल साइकिल क्या है? डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल में क्या था आपका, हम यदि इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ बनेगा इस तरह से। ये 1 2 3 4, हाँ, ये आपका क्या है ना, प्रेशर है। ये आपका क्या है ना, वॉल्यूम है। अब यहाँ पे होता क्या था ना, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता था? V3/V2। ये आपका क्या होता था? कट ऑफ रेशियो। और इसका एफिशिएंसी क्या होता है ना, 1 - 1/r द पावर गामा -1 इंटू रो द पावर गामा -1 इंटू रो गामा -1। ये हम लोग जानते हैं। ठीक, जब हम लोग इतना जानते हैं, जब हम लोग इतना जानते हैं तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कट ऑफ। तो देखिए, ये जो है ये आपका क्या है ना, कट ऑफ रेशियो है। कट ऑफ रेशियो पिछला वीडियो पे जो देखे होगे वो तो समझ ही जाओगे, नहीं जो देखे हो तो इधर देखो, और दूसरी बार जो देखे उसका रिवीजन भी हो जाएगा। एक होता है आपका कट ऑफ रेशियो, एक होता है आपका सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बोलने का मतलब ये। तो देखिए, कट ऑफ यदि हम बोल देंगे कि कट ऑफ रेशियो 1 हो गया, कट ऑफ रेशियो 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, V3 = V2 हो जाएगा। V3 = V2 हो जाएगा। और कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा, यानी कट ऑफ आपका क्या होगा ना, बढ़ेगा। यदि कट ऑफ बढ़ेगा तो आपका क्या होगा ना, V2/V3 का वैल्यू क्या होगा ना, इंक्रीज करेगा। तो देखिए, इसका मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए आपका कट ऑफ रेशियो कितना होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए आपका कट ऑफ रेशियो कितना होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए। तो 1 होने का मतलब क्या है ना, कि आपका V3 = V2 है, यानी आपका क्या है ना, कट ऑफ डिक्रीज करेगा। कट ऑफ जब डिक्रीज करेगा तब आपका क्या होगा ना, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो? हाँ, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कट ऑफ। नहीं, ये आपका क्या है, गलत है। अब देखिए, तो देखिए 212 पे बोल क्या रहा है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम देखिए एक डायग्राम बनाए हुए हैं। ये आपका क्या है ना, यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, ये क्या दिखा रहा है ना, मैक्सिमम प्रेशर आपका क्या है ना, ये मैक्सिमम प्रेशर। और ये आपका क्या दिखा रहा है ना, ये आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ये आपका क्या दिखा रहा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, अब अपने को पूछ रहा है कि इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा, ऑटो साइकिल का होगा या फिर डीजल साइकिल का होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो डीजल साइकिल पे जो ये एरिया है ना वो ज़्यादा है।
साइकिल में जो एरिया है वो क्या है, डीजल साइकिल का ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका डीजल साइकिल पे जो वर्क आउटपुट होगा वो क्या होगा ना, ज़्यादा है। ये आपका क्या है ना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। अब देखिए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पे आपका जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, हीट रिजेक्शन को दिखा रहा है, ठीक। और यहाँ पे हीट जो सप्लाई है वो किसका ज़्यादा है ना, ये डीजल का है। ये जो है किसका है ना, डीजल साइकिल का। तो इसको यहाँ पे लिखिए 1 2 डैश 2 3 4। अब देखिए दोनों में हीट रिजेक्शन क्या है ना, सेम है। दोनों का आपका हीट रिजेक्शन क्या है, आपका सेम है। बट वर्क आउटपुट किसका है ना, डीजल का ज़्यादा है। तो वर्क आउटपुट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, डीजल का आपका इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा। यानी इसका जो आंसर होगा 12 का ए तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ये नहीं होगा। दूसरा, डीजल साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, हाँ ये आपका सही है। तो यही आपका क्या होगा ना, आंसर होगा। अब देखिए 213 पे देखिए बोल क्या रहा है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इनपुट, फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इनपुट द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ गैस पावर साइकिल इज इन ऑर्डर। कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट इनपुट तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर तो ये है, हीट इनपुट का क्या होगा, हीट इनपुट पे यदि आप जाओगे तो उस केस पे क्या होगा ना कि हीट इनपुट सेम होगा। तो देखिए इसी तरह आपका बनेगा, ठीक। ये आपका क्या है ना, 1 है, ये आपका कहीं पे बीच में 2 डैश होगा और ये 2 होगा। और हीट इनपुट क्या है इस पे, सेम है। तो देखिए ये कुछ ऐसे जाएगा, उसके बाद ये आपका डीजल साइकिल का है, और ये मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे आ गया आपका, और ये आपके यहाँ से कुछ मिल गया। अब हीट इनपुट दोनों में सेम है, इसका मतलब ये कुछ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया बचेगा, ये वाला जो एरिया आपका बचेगा वो कुछ इधर कवर करेगा, ठीक। उसके बाद ये आपका फिर यहाँ से मिलेगा, ठीक। तो देखिए ये जो है ये क्या है ना, डीजल साइकिल है, डीजल, और ये आपका क्या है ना, ऑटो, ठीक। ये आपका क्या है ना, ऑटो साइकिल। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है कांस्टेंट वॉल्यूम का, और इसका स्लोप क्या है ना, कम है। तो देखिए यहाँ से तो ये पता चल गया कि डीजल साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा ना, ज़्यादा होगा ऑटो साइकिल से। अब बात आता है डुअल। तो डुअल को यदि आप जाओगे, तो डुअल पे यदि आप जाओगे तो देखिए 1 से 2 डैश मान लेते, ये यहाँ से क्या हुआ ना, यहाँ से ये कट ऑफ लेना, ये आपका 2 डबल डैश, और यहाँ पे एक मान लेते हैं 3 डैश, और यहाँ पे क्या है ना 4 डैश। तो ये वाला जो साइकिल है 1 से 2 डैश, 2 डबल डैश, उसको 2 डबल डैश से 3 डैश, और 3 डबल डैश से 3 डैश से 4 डैश, ये जो है आपका क्या है ना, डुअल साइकिल। तो यहाँ पे इसको कुछ आप बनाओगे, जब आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनाओगे तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ इस पे मिल जाएगा। तो इसका जो सीरीज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले डीजल होगा, डीजल का ज़्यादा होगा, उसके बाद डुअल का ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा ना, ऑटो का ज़्यादा होगा। ये आपका क्या है ना, सीरीज है। तो ये बुक में जो है ना ये अलग दिया हुआ है, पहले आपका डुअल दिया हुआ है, उसके बाद डीजल दिया हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 214 पे बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑटो साइकिल ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। देखिए ये चीज़ अभी तक हम लोग बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं, और देखा जाए तो यही क्या है, ये वाला यही आपका क्या है ना, ऑटो साइकिल का है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ना, सी नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 215 पे बोल क्या रहा है, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड्स अपॉन, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो जब भी बात आपका डीजल साइकिल का इफिशियंसी आएगा, जब भी आपका डीजल साइकिल का इफिशियंसी आएगा तो आप वहाँ पे क्या याद रखोगे, 1 माइनस 1 बाय आर दी पावर गामा माइनस 1 इंटू रो दी पावर गामा माइनस 1 बाय गामा रो माइनस 1। यही क्या है ना आपका ऑटो साइकिल का इफिशियंसी है। तो देखा जाए तो ये किस किस
चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ना कंप्रेशन रेशियो पे कर रहा है और कट ऑफ रेशियो पे आपका कर रहा है। तो 215 का आपका क्या हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। अब देखिए 216 पे बोल क्या रहा है, ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो देखिए टू आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम लोग ये कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। तो क्या होगा, जब भी दो आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आएगा, जब भी दो आपका आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्नोट साइकिल होगा। अभी तक ये दिमाग में बैठ गया होगा, यदि ये स्टार्टिंग से आप फॉलो करते आ रहे होगे तो देखिए 216 पे क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर तो ये होगा कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, इरिक्सन साइकिल, जूल साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल STIRLING स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल CYCLE, ठीक ना। तो देखिए इरिक्सन साइकिल में हम क्या बोले थे कि इसको AP साइक्लिक से याद रखिएगा, यानी दो आइसोथर्मल रहेगा और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, आइसोथर्मल, और साथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, यही बोले थे ना। तो आपका क्या होगा 216 का ना ए होगा। अब देखिए 217 पे बोल क्या रहा है, ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ। तो देखिए वो अभी जस्ट जो अभी डिस्कस किए स्टर्लिंग में क्या है, आइसोथर्मल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो 217 का आप जाके कमेंट सेक्शन पे आंसर करोगे। अब देखिए 218 पे बोल क्या रहा है, ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी जस्ट डिस्कस किए इरिक्सन साइकिल, ठीक ना। उसके बाद देखिए 219 पे, ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो देखिए टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं जूल साइकिल। तो जूल साइकिल में होता क्या है कि आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये कांस्टेंट P यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है ना, S इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। और जूल साइकिल पे ही आपका क्या है ना, गैस टरबाइन काम करता है। और रिवर्स जूल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, बेल कोलेमन साइकिल। रिवर्स साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल कोलेमन साइकिल बोलते हैं। अब देखिए 220 पे बोल क्या रहा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो पहला पे बोल क्या रहा है, ए जूल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एकदम सही है। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो गलत है, तो पहला ही वाला गलत हो गया। अब देखिए बी पे पढ़ते हैं, एन ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एकदम सही है। उसके बाद एन इरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, एकदम सही है, जैसे डिस्कस किए। तो ये आपका 220 का क्या हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, कब करोगे, लाइक बचा के क्या करोगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को बोलो, और ज़रा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करोगे फिर 1000 सब्सक्राइबर हम लोग कैसे पहुँचेंगे, ठीक ना। तो इसे फैलाओ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय।